आप सब ये समझते होंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन एक मामले में वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट और मुस्तकिल मिजाज पाई गई है, और वो है इंडियन क्रिकेट टीम के हाथों जलालत को पूरी कौम के मुंह पे मल देना। और आज भी वही हुआ है। इससे पहले 7-1 किया था, आज जनाब वो 8-1 करवा के वापस आ गए हैं। हमें तो मालूम ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लूटने के लिए इंडियन टीम आती है, तो वो होता है ना कि अपने मोहल्ले से बाहर बुला के किसी को मार देना। यहाँ पर भी वही हुआ है कि मोहल्ले से बाहर बुला के कुट लगाते हैं। हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही किया था, और आज श्रीलंका ले जाके उन्होंने हमें मारा है। कि ये जो बॉयकॉट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच का, ये जारी रहे, लेकिन बॉयकॉट भी खत्म हो गया। बहुत से लोगों ने कहा इससे बहुत अच्छा था कि रह नहीं देंदे, ना उठे जाते, ना जलील होंगे। जो हमारे बॉब्जी द किंग है, उनका जो गेट था ना अक्षर पटेल ने जब आउट किया, वो शायद गद्दाफी स्टेडियम के गेट से बड़ा था जब बोल्ड हुए हैं। ईशान किशन ने डिमोलिश करके रख दिया आपकी बॉलिंग लाइनअप को। 120 का स्ट्राइक रेट करके आप इनिंग एंकर करते रहते हैं, तो बाबर जब सेट होता है ना तो 20 ओवर ख़त्म हो जाते हैं। मसला ये है। दूसरा ये है कि उस्मान खान का भी वही रोल है जो बाबर का है, इनिंग्स को एंकर करने का। सारे ही एंकर बना दिए हैं जनाब इन्होंने, मारना किसने ये पता नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चंद सेकंड आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो पहला सवाल तो आप सबका यही होगा कि आपको पहले कैसे पता होता है। अभी मैच ख़त्म नहीं होता पहले ही आपकी वीडियो आ जाती है। उसकी वजह यह है कि किसी अंधे को ही नहीं पता होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात होती है। आप सब ये समझते होंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, यानी कि ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन एक मामले में वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट और मुस्तकिल मिजाज पाई गई है, और वो है इंडियन क्रिकेट टीम के हाथों जलालत को पूरी कौम के मुंह पे मल देना। और आज भी वही हुआ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि अपना 9वां या 10वां तकरीबन मैच खेल रही थी T20 वर्ल्ड कप्स की तारीख में हिंदुस्तान से, इससे पहले 7-1 किया था, आज जनाब वो 8-1 करवा के वापस आ गए हैं। हमें तो मालूम ऐसे होता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लूटने के लिए इंडियन टीम आती है। उसकी वजह यह है कि ना अपने वेन्यू पे वो खेलते हैं, ना हम वहाँ पर जाकर खेल सकते हैं। तो वो होता है ना कि अपने मोहल्ले से बाहर बुला के किसी को मार देना। यहाँ पर भी वही हुआ है कि मोहल्ले से बाहर बुला के कुट लगाते हैं। हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही किया था, और आज श्रीलंका ले जाके उन्होंने हमें मारा है। और वहाँ भी इतना टर्न हो रहा था जितना शायद बहुत से कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कद नहीं होंगे, जितनी बड़ी टर्न हो रही थी आज। उसके बावजूद ईशान किशन ने जिस तरह डिमोलिश कर दिया पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को, इंक्लूडिंग और प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, ईगल साहब, और उसके साथ साथ शादाब खान साहब। अब शादाब की इकॉनमी तकरीबन 13 की, शाहीन की 15 की। विकेट्स कौन ले रहा है? साइम अयूब, जिसने बैटिंग करनी है, और जब बैटिंग करने आ रहा है तो जल्दी आउट हो रहा है। पहली विकेट कौन ले रहा है? सलमान अली आगा ले रहा है। उसकी वजह है कि स्पेशलिस्ट वैसे ख़त्म हो गए हैं, सब के सब पार्ट टाइमर रखे हुए हैं। तो 8वां मैच हारने का एजाज़ हासिल कर लिया आज हमने। बहुत से पाकिस्तानी ये दुआएं कर रहे थे। पहली दुआ पाकिस्तानियों की आपको पता है यही होती है कि बारिश हो जाए। अब नहीं हुई बारिश, ठीक है, नेचर को भी रहम नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। दूसरी दुआ ये थी कि ये जो बॉयकॉट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच का, ये जारी रहे, लेकिन बॉयकॉट भी ख़त्म हो गया। बहुत से लोगों ने कहा इससे बहुत अच्छा था कि रह नहीं देंदे, ना उठे जाते, ना जलील होंगे। लेकिन अब क्या करें, लूटना भी है पाकिस्तान टीम को। उसकी वजह यह है कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये मैच होता है। तो हमें तो ये लगता है कि जब भी ये मैच होता है तो आईसीसी के भी अकाउंट भर जाते हैं, बीसीसीआई भी बोरियां भर के कैश घर ले जाती है, पीसीबी को भी कैश मिल जाता है। हाँ, 11 लड़के बीच में फंस के यरगमाल बन जाते हैं, और उनका नाम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो आज भी यही हुआ। और जो हमारे बॉब्जी द किंग हैं, उनका जो गेट था ना अक्षर पटेल ने जब आउट किया, वो शायद गद्दाफी स्टेडियम के गेट से बड़ा था जब बोल्ड हुए हैं। खुद हमने अपने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से जब लास्ट ओवर करवाया तो उसमें उनकी टेक्निक देख लें, पहले ओवर्स में देख लीजिए। ईशान किशन ने डिमोलिश करके रख दिया आपकी बॉलिंग लाइनअप को। ये विकेट जो थी 120 से ऊपर की नहीं थी जितना इस पर टर्न था। उसके बावजूद वी गॉट कैरिड अवे और बुरी तरह मार भी खाई। तो जनाब, सिलेक्शन की अगर हम बात करें इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो आपको एक कंसिस्टेंट चीज़ दिखाई देगी कि ना मिडल ऑर्डर है, पावर प्ले रोल्स किसने खेलने हैं ये नहीं पता, और इसके साथ साथ जो रेपुटेशन और हिस्ट्री है, जो स्टैटिस्टिक्स हैं पुराने, उनकी बेसिस पे प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ।
करंट फॉर्म की बेसिस पे नहीं कर रहे। और इसमें बहुत सी मिसालें आपके सामने हो सकती हैं। अब बाबर आजम की अगर हम बात कर लें, 120 का स्ट्राइक रेट करके आप इनिंग एंकर करते रहते हैं, तो बाबर जब सेट होता है ना तो 20 ओवर ख़त्म हो जाते हैं। मसला ये है। दूसरा ये है कि उस्मान खान का भी वही रोल है जो बाबर का है, इनिंग्स को एंकर करने का। सारे ही एंकर बना दिए हैं जनाब इन्होंने, मारना किसने ये पता नहीं है। फ़खर जमान साहब वैसे इनकन्सिस्टेंट थे, स्ट्राइक रेट और फॉर्म उनकी फारिग थी, उन्हें खिलाना है नहीं खिलाना, पीपल वर इन टू माइंड्स। शादाब खान का आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेसिकली दामाद 11 बनी हुई है आजकल, तो उसमें किस बेसिस के ऊपर सिलेक्शन होती है ये आप मुझसे बेहतर समझते होंगे कि किस बेसिस के ऊपर होती है। दूर दूर तक उनकी कोई ऐसी स्पेक्टेकुलर रीसेंट फॉर्म नहीं होती। हाँ, अगर मौका मिल जाए एक आधी 50 करके 2 साल के लिए सरों पे मुसल्लत हो जाते हैं। फ़िटनेस का आपको शादाब की अच्छी तरह पता है, पिछले 4 साल से लोअर बैक की इंजरी है, नहीं ठीक हो रही, लेकिन खेलेगा वही खेलेगा। सही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती लोगों ने कहा ये की है हमने हारिस रऊफ़ को नहीं खिलाया, जो कि मेरे नज़दीक तो खैर बड़ी अच्छी चीज़ थी, बेहतरीन थी, क्योंकि हारिस का एक टैलेंट ये है कि वो पूरे टूर्नामेंट में आपको बहुत आउट करके देगा, डोमिनेट करेगा, स्लेजिंग करेगा, बाउंसर मारेगा, लेकिन जो क्रूशल मैच होगा ना उसमें ऐसी कुट खाता है कि सदियों कौम याद रखती है उसके बाद में। तो BBL में उसने आउट किए, लेकिन ही वॉज़ नॉट पिक्ड फॉर्चुनेटली। ठीक है, अगर वो होता भी तो कुछ नहीं बिगड़ना था। उस्मान खान को प्रेफर कर लिया, जिसका T20 इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस कितना है ज़रा जाके गूगल ज़रूर कीजिएगा। UAE की डोमेस्टिक लीग्स खेल खेल के डायरेक्ट टीम में लैंड हो गए PSL की वजह से, जिसकी बॉलिंग लाइनअप ही इतनी वीक होती है कि PSL की एवरेज पे प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल की बॉलिंग तो देख लो कौन सी है कौन सी नहीं है। पहला मैच नीदरलैंड्स के अगेंस्ट आपको पता है कि राणा जी ने किस तरह रेस्क्यू किया आपको 11th ओवर पे, अदरवाइज़ वो भी आप बाय ऑल पॉसिबल सिनेरियोज हारे हुए थे। और उसमें भी 2 ओवर्स में आपको 30 रन चाहिए, उसका सिटर कैच अगर मिस ना होता तो वो भी आउट था। तो हमेशा की तरह दुआओं पे चलने वाली टीम, जिनसे पूछें कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो कहते हैं हम वज़ू करके जाते हैं ग्राउंड में, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। यही मैं पहले कोट कर चुका हूँ आपको, प्रीचर 11 जो है हमारी। तो मेंटली टफनेस इतनी लैक करती है। मुकाबला किससे करना है? इंडियन क्रिकेट टीम से। BCCI का $1 बिलियन का एक साल का रेवेन्यू है, जिसमें से आधे वो डोमेस्टिक सर्किट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये नहीं होता कि उनका प्लेयर जो है वो सारी ग्रेड क्रिकेट भी खेल ले, डोमेस्टिक भी खेल ले और अंडर 19 भी खेल ले, लेकिन कभी जिम ही ना गया हो। अचानक से उसके शोल्डर पे जब प्रेशर आएगा वो टूट के हाथ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे कितनी सोफिस्टिकेटेड लेवल की फ़िटनेस ट्रेनिंग्स हो रही हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, ये ही नहीं पता होता कि डिपार्टमेंट रखने हैं या नहीं रखने। 6 टीमें होंगी, कोई आएगा, PTI आएगी, वो कहेगी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दो, ये आएंगे ये कहेंगे डिपार्टमेंट वापस लेकर आओ। 80 साल से आपसे एक डोमेस्टिक सर्किट पे जो है ना वो इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना एडहॉकिज़म है। अब IPL का जो कल्चर है वो एक प्लेयर को एक्सपोज करता है कि वो अपने गियर स्विच करना सीखे, लेकिन पहले टेक्निक सिखाते हैं, फिर पावर हिटिंग कोचेज़ लगाते हैं। यहाँ क्या है कि बस कहते हैं कि गुस्से वाला प्लेयर बुलाओ, उन्होंने बल्ला फड़ा दियो, पागला तरह मारन लग पे, लग गई तो लग गई, नहीं तो फारिग। भाई तेज़ खेलने की भी टेक्निक होती है। हायर स्ट्राइक रेट का मतलब ये नहीं होता कि विकेट दे के घर जाना है। ईशान किशन को देख लें, अभिषेक शर्मा को देख लें, आज नहीं चला वो और बात है, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट वीज़ा उनकी कंसिस्टेंसी को कंपेयर कर लें पाकिस्तान के जो हार्ड हिटर्स हैं, साइम अयूब या बाकी सबसे आप कर लें कंपेयर। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो सारे नेचुरल अग्रेशन पे रिलाई करने की कोशिश करते हैं, निकल के सर कहीं जा रहा है, बल्ला कहीं जा रहा है, अग्रेशन में शॉटें मारना, और टेक्निक एक्सपोज हो जाती है। फिर IPL, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत से लोग ओवरस्टेट करते हैं कि PSL में बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। कौन सा हाई है? आप सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो PSL में आके खेलते हैं उनकी प्रोफाइल्स देखिए, बॉलिंग का बताइए कौन से वर्ल्ड क्लास बॉलर वहाँ पे बॉल कर रहे हैं आके। पैट कमिंस कर रहा है, मिचेल स्टार्क कर रहा है, या लॉकी फर्ग्यूसन कर रहा है, या कौन कर रहा है बॉलिंग, ये तो बताएं आके। कोई भी नहीं। तो जब आपकी ट्रेनिंग ही उस लेवल का एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर चाहे 250 मार लो, इंटरनेशनल में आके उस्मान खान बन जाओगे। और साथ साथ ये है कि PSL में आपको ये वैरायटी नहीं मिलती, उसकी वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है। इंडिया ने स्पेशलाइज्ड पावर हिटिंग जो कोचेज़ हैं वो डोमेस्टिक सर्किट में लोअर लेवल से एम्प्लॉय किए होते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या लगता है कि वो हार्दिक पांड्या, जिसका अगर मैं बाइसेप साइज़ देखूं तो शायद वो क्या कंपेयर करें, बाबर आजम से भी ज़्यादा होगा, हालांकि बाबर आजम इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स।
छक्का मारता है तो 100 मीटर से कम नहीं होता, बिकॉज दे आर ट्रेन टू डू दिस, दैट्स वाई। और हमारे यहाँ पे आप उस्मान को देख लें या बाबर को देख लें या रिजवान को देख लें, इसमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे कि बैक फुट पे खड़ा होकर स्टेडियम से बाहर फेंक देगा। वो पावर हिटिंग, वो गियर स्विचिंग, वो एग्रेशन जो है वो दिखाई नहीं देता कहीं पे। अभी तक लेज़ी एलिगेंस में फंसे हुए हैं जनाब। हम लेट कट खेलेंगे हम, ठीक है भाई, ये कैरी पैकर सीरीज़ चल रही है 90s की अभी तक। इसके अलावा जूनियर लेवल में जो मैंने आपको बताया कि फ़िटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में, जो हमारे यहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। तो इस गेम के अंदर जो एक्सपोज हुए हैं हम, के हाईएस्ट टोटल था इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप्स में 175 इंडिया ने किया। वो 220 करने रहे थे, वो तो 15th ओवर के बाद में उनके कोलैप्सेस शुरू हो गए, टर्न ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो टर्न हुआ तो अंधे को नज़र आ गया कि यहाँ से लगाओगे चक्रवर्ती और साथ कुलदीप तो ख़त्म हो जाएगा काम। वो और बात है कि साहबज़ादा फरहान ने और इन सब ने तो फास्ट बॉलिंग के हाथों ही ख़त्म करने की कोशिश की कि बस आन जान लाया हुआ है, आओ तो जाओ बस शाबाश। आप जितनी भी उम्मीदें लगा लें लेकिन स्किल लेवल आपका कम्पीट ही नहीं करता, आप ग्राउंड में उतरने से पहले हारे हुए होते हैं।